हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, अब बात करेंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ये जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में ड्राइव कराई हुई थी, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, मतलब ऊपर से नीचे फॉल हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, देन इन दैट केस इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चेंज होगा। देखो बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सर इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है। हम तीनों इक्वेशन को आप लोगों के लिए लिख रहे हैं। v इक्वल यू प्लस ए टी। यहाँ पर v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता है? एक्सीलरेशन। एंड t क्या होता है? टाइम। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है डियर स्टूडेंट? s इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वेयर s क्या है? यहाँ पर डिस्टेंस है। u और t आप पता है, a और t आप लोगों को पता ही है, एक्सीलरेशन एंड टाइम। एंड थर्ड इक्वेशन होती थी v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन हमने आप लोगों को फर्स्ट वाले चैप्टर में ड्राइव कराई थी और इनके ऊपर हमने काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी किए थे। अब इनमें हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? चेंज। देखो क्या चेंज करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है तो जो डिस्टेंस होगी वो किस में बदलेगी? हाइट में बदलेगी। मतलब एस की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं? एच। ठीक है, क्योंकि हाइट भी मीटर में होती है, डिस्टेंस भी मीटर में होती है। और ए क्या है? एक्सीलरेशन। अब जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है तो एक्सीलरेशन को हम क्या बोलते हैं? हमने बोला था ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो और जिसको रिप्रेजेंट किया गया था स्मॉल जी से। तो फर्स्ट इक्वेशन को जब मॉडिफाई करोगे तो v इक्वल यू प्लस जी टी। ए की जगह पर आप क्या लिख दोगे? ए क्या है? एक्सीलरेशन एंड जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। था दोनों एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन भाई भाई। ठीक है। सेकंड इक्वेशन यहाँ पर एस है, एस की जगह पर क्या बन जाएगी डियर स्टूडेंट? एच। एस डिस्टेंस होता है, एच हाइट होती है, दोनों बातें एक ही हैं। मॉडिफाई करो, यू टी प्लस 1/2 ए की जगह पर आप क्या लिखोगे? जी। तो सेकंड इक्वेशन मॉडिफाई होके आ जाएगी एच इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन में मॉडिफिकेशन करेंगे तब क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh। राइट। a की जगह पर आ गया g, s की जगह पर आ गया h। तो ये तीन इक्वेशन को हमने जो पुरानी इक्वेशन थी उनको जिम में लेके गए, एकदम कसरत कराई, एकदम डोले सोले बनाए और नई इक्वेशन की फॉर्म में हमने इनको राइट कर दिया। बस कितना चेंज किया है? a की जगह पर लिखना है g और s की जगह पर लिखना है h। अब एक छोटी सी बात और, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तब तो जी की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है पिछले वाली वीडियो में। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो ध्यान रखना ये सारे साइन जी की जगह क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो v इक्वल यू माइनस जी टी। सेकेंड इक्वेशन क्या मॉडिफाई हो जाएगी? यू टी माइनस जी टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन क्या मॉडिफाई हो जाएगी? v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2gh। ध्यान रखेंगे ये क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन। जब ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जा रहा है तब इक्वेशन में यहां पर ये तीनों साइन क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? माइनस हो जाएंगे। और जब ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रहा है इन दैट केस यहां पर आप प्लस लिखेंगे और जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तब आप माइनस रखेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल आप लोग करोगे ग्रेविटी चैप्टर का, ग्रेविटेशनल चैप्टर का, तो आप सबसे पहले आप लोगों को यही आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाता है और वो प्लस में लगा देते हैं, या ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है वो माइनस में लगाते हैं। तो आप लोगों को अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इक्वेशन में माइनस लगाना है। लगाना क्यों है सर? ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है जरा बताओ हमको? परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। और ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए जी की वैल्यू नेगेटिव। और जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है, इसलिए जी की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये साइन पॉजिटिव रहेंगे। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। पहले इन इक्वेशन को अच्छे से लिख लो, लर्न कर लो अच्छे से। ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज। हमको एक ब्रिज की हाइट पता करनी है। नीचे रिवर बह रही है, ऊपर एक
ब्रिज है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग अगर छोटा सा डायग्राम बना लोगे तो उससे बातें हमेशा बहुत सारी क्लियर हो जाती हैं। ओवर अ ब्रिज ए स्टोन इज ड्रॉप। देखो एक बात बताऊं आप लोगों को, आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉप या फिर फॉल, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्रॉप या फॉल तो इसका सीधा मतलब आप लोगों को याद रखना है इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, एन ऑब्जेक्ट इज फॉल, तो इसका मतलब सीधा आप लोगों को ध्यान रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कितनी होगी, 0 होगी। मतलब ऑब्जेक्ट जैसे ये चौक है तो मैं इसको देखो मैं बताता हूँ आपको सर ड्रॉप का मतलब क्या है। ड्रॉप का मतलब है ये, जैसे ये ऑब्जेक्ट लिया हमने ऐसे छोड़ दिया, जैसे ही ड्रॉप, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। और थ्रो का मतलब क्या होता है, मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट को फेंका, तो इस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, समझ गए। थ्रो लिखा हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, फॉल लिखा है या ड्रॉप लिखा है तो उस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी 0। स्टोन ब्रिज की हाइट पता करनी है। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन द रिवर, ठीक है। ऊपर से एक स्टोन को नीचे फेंक दिया गया, यहां से हमने एक स्टोन नीचे की तरफ फेंक दिया। चलो यहां पर हमने मान लिया ये रिवर है। आगे क्या लिखा हुआ है, ड्रॉप लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम लिख देंगे u इक्वल 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैंने बता दिया आप लोगों को, क्वेश्चन में ड्रॉप लिखा है फॉल लिखा है तो सीधा लिख देना u इक्वल 0 मीटर पर सेकेंड। द स्टोन टेक्स 2 सेकेंड टू टच द वाटर सरफेस इन द रिवर। स्टोन को ऊपर से नीचे तक आने में कितना टाइम लगा है, 2 सेकेंड। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि स्टोन को ऊपर से नीचे तक आने में 2 सेकेंड का टाइम लगा है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज, आपको ब्रिज की ये हाइट पता करनी है कि ब्रिज रिवर से कितना हाइट पर है। और क्वेश्चन में जी की वैल्यू भी आप लोगों को गिवन है बच्चों, जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू आपको लर्न भी कर लेनी है कि जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम आपके सामने तीनों इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ ऑब्जेक्ट नीचे फॉल हो रहा है या ऊपर फॉल हो रहा है, तो पता चल रहा है कि सर ऑब्जेक्ट नीचे फॉल हो रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, h इक्वल यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये तीन इक्वेशन आप लोगों के सामने, हालांकि हम चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों के लिए राइट कर रहे हैं। जैसे आप लोग सोचो समझो कि सर हमारे पास में u है, t है और g है, और हाइट की वैल्यू आप लोगों को पता करनी है, तो सर कौन सा वाला इक्वेशन हमको राइट करना चाहिए। सोचो, क्या फर्स्ट इक्वेशन लिखनी चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन में तो सर हाइट है नहीं है। क्या सेकंड इक्वेशन लिखनी चाहिए, यस सेकंड लिखनी चाहिए, क्योंकि थर्ड में v आ रहा है, v की बात यहाँ पर कोई हो ही नहीं रही है। तो सेकंड इक्वेशन क्या होती है, h इक्वल यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। हाइट आपको पता करनी है, u की वैल्यू 0 है, टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 सेकेंड, 1/2 जी की वैल्यू 9.8, टी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2। जीरो से जो टकराएगा वो हमने आपको कभी ना कभी बताया होगा कि जीरो से जो टकराएगा वो खुद जीरो हो जाएगा। मतलब जीरो का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर जीरो हो जाता है, राइट। यहाँ से एक 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 19.6 मीटर। तो h की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो में 19.6 ऐड करेंगे तो 19.6 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमको पता चल गया कि जो ब्रिज है वो रिवर से कितना हाइट पर है, वो रिवर से 19.6 मीटर की हाइट पर प्रेजेंट है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल करेंगे। चलो देखो और क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लिख के लेके आए हैं, आप लोग सारे क्वेश्चन ध्यान से देखते रहिएगा, ओके। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अब क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, और बॉल को ऊपर फेंका गया है। ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तब क्या करना है, और जो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो तीनों इक्वेशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये तीनों साइन प्लस की जगह किस में बदल जाएंगे, माइनस में बदल जाएंगे। ये बात बहुत अच्छे से आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्ट नीचे फॉल हो रहा है या ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है। और एक बात और, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फॉल कर रहे हैं, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट, देखो जैसे चौक है, चौक को मैं ऊपर फेंकता हूं तो ये एक हाइट पर जाती है और फिर वहां से वापस आने लगती है। तो मैक्सिमम हाइट तक जहां पर गई है, ठीक है, याद रखना, एट मैक्सिमम हाइट जो फाइनल वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की वो कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड।
जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ हमने फेंका गया है, तो याद रखना है आप लोगों को कि मैक्सिमम हाइट पर, जैसे इस चौक को मैं ऊपर फेंकूंगा तो ये चौक कुछ यहाँ तक गई, यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जो यू क्या होगा, जो हमने फेंका जिस वेलोसिटी से, और मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ओके, ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में फॉल लिखा है, ड्रॉप लिखा है, तो सर u इक्वल 0 होगा, ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंक रहे हैं, तो दो बातें ध्यान रखनी है, एक इक्वेशन में प्लस की जगह पर माइनस होगा, और दूसरा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि सर मैक्सिमम हाइट पर ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो क्वेश्चन को फिर से रीड करने वाले हैं हम। When a ball is thrown vertically upward, it goes through a distance of 19.6 मीटर, ऊपर हाइट आपको गिवन है 19.6 मीटर ऊपर हाइट तक गई है, ठीक है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, आपको बॉल की इनिशियल वेलोसिटी मतलब u आप लोगों को पता करना है, और भी कुछ लिखा हुआ है, एंड द टाइम टेकन बाय इट टू राइज द हाईएस्ट पॉइंट, और हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लगेगा ये भी आप लोगों को पता करना है। चलो ये भी पता करेंगे। और क्वेश्चन में गिवन है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी की वैल्यू आप लोगों को गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर, मैक्सिमम पॉइंट पर, मैक्सिमम हाइट पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, ये हमने लिखा हुआ है v इक्वल कितना रहेगा, 0 रहेगा मैक्सिमम पॉइंट पर। ओके, जैसे ये चौक है ऊपर फेंका तो एक इस हाइट तक गई ना, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमम हाइट। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो जरा आप लोग सोच के बताओ हमें, हमारे पास में h है और u है, ठीक है, और g है। सबसे पहले हमारा टारगेट है t पता करना, तो t पता करने के लिए प्यारे बच्चों कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, हमको फर्स्ट इक्वेशन लगानी चाहिए। सर क्लियरली समझ में आ पा रहा है हमारे, v इक्वल u माइनस जी टी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता करनी है, g की वैल्यू 9.8 है, और टाइम भी आप लोगों को पता नहीं है, तो इसका मतलब अभी हम फर्स्ट इक्वेशन को राइट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें दो चीजों की वैल्यू नहीं पता, एक तो u नहीं पता और एक t नहीं पता। कभी भी ध्यान रखना, एक ही क्वेश्चन में आप दो चीजों की वैल्यू कभी पता नहीं कर सकते हो, हमेशा सारी चीजें गिवन होनी चाहिए, सिर्फ एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो अननोन हो, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को राइट नहीं कर सकते। जरा सोचो फिर कौन सी करनी चाहिए, तो सेकंड करनी चाहिए, सेकंड में u नहीं पता है, t नहीं पता है, तो थर्ड इक्वेशन हमको राइट करनी चाहिए, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर माइनस 2gh। v 0 है, u पता नहीं है, 2 g की वैल्यू 9.8 और हाइट आपको गिवन है 19.6। ओके, तो 0 इक्वल u स्क्वायर माइनस 19.6, देखो 2 इंटू 9.8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 19.6 इंटू 19.6। जरा इस बात को हम रफ कर लें, इस बात को हमको रफ कर लेना चाहिए यहाँ से भाई क्लियरली। तो 0 इक्वल u स्क्वायर माइनस 19.6 होल स्क्वायर, ये वैल्यू नेगेटिव है, इसको इधर ट्रांसपोर्ट करना चाहिए हमको, तो पॉजिटिव में होनी चाहिए ये। u स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, तो u इक्वल कितना हो गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट को जो जिस वेलोसिटी से हमने ऊपर फेंका उसकी कितनी वेलोसिटी थी, 19.6। अब आपको टाइम पता करना है, तो टाइम पता करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को लिख लीजिए, v इक्वल u माइनस जी टी। कोई भी न्यूमेरिकल करें, ध्यान रखें ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो ये सारे साइन प्लस में लगेंगे, और ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जा रहा है तो सारे साइन माइनस में लगेंगे। तो v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू आप लोगों ने पता कर ली 19.6, g की वैल्यू आप लोगों को पता है, और टाइम की वैल्यू आप लोगों को नहीं पता। सर हमें टाइम तो सर पता करना है क्वेश्चन में, तो ये वैल्यू नेगेटिव है, इसको इधर ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, 9.8 इंटू टी इक्वल 19.6, तो t इक्वल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 19.6 डिवाइडेड बाय 9.8, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर तक जाने में जो टाइम लगा वो कितना लगा, 2 सेकेंड। दोनों न्यूमेरिकल्स को आप लोग राइट करो, हम आप लोगों के लिए और न्यूमेरिकल्स लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट, ए क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट। देखो मैंने बताया हुआ है जब भी कुछ में लिखा है ड्रॉप तो आप सीधा सीधा क्या लिख दोगे,
u इक्वल 0 मीटर पर सेकंड। जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्रॉप तो सीधा सीधा आप लोगों को राइट कर देना है u इक्वल 0 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। कितनी हाइट से फॉल कराया गया है क्वेश्चन में गिवन है 20 मीटर। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को पता करना है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगी उस टाइम स्पीड पता करनी है। तो इनिशियल तो सर 0 है, तो फाइनल आप लोगों को पता करनी है कि जब ग्राउंड को हिट करेगा उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी होगी या स्पीड कितनी होगी। कैलकुलेट द टाइम टेक्स टू फॉल थ्रू द साइड। और आप लोगों को टाइम भी आप लोगों को बताना है कि ऑब्जेक्ट को बॉल को ऊपर से नीचे तक जाने में टाइम कितना लगेगा। और क्वेश्चन में जी की वैल्यू आप लोगों को गिवन है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, न्यूमेरिकल करने का देखो हम तरीका आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर से ही समझा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको आप राइट करें, फिर चेक करें कि कुछ हमको चेंज तो नहीं करना है। यहाँ पर ये मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब सारी चीजें एक यूनिट सिस्टम में चल रही हैं, यहाँ पर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हमको सोचना है फॉर्मूला। ठीक है, पहले हमें क्या बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस चैप्टर की क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग ये आइडेंटिफाई करिए ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बॉल इज ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब तो क्लियर है सर, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। जब भी नीचे जा रहा है तो ये तीनों साइन किस में लगेंगे, प्लस में लगेंगे। ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, जैसे चौक ऊपर जा रही है तब माइनस में लगाने हैं, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तब प्लस में लगाने। तो सोचो हमारे पास में u है और h है और g है। सबसे पहला टारगेट है हमारा v पता करना। तो v पता करने के लिए आप लोग बताओगे हमको कौन सा इक्वेशन को यूज करना चाहिए सर, फर्स्ट को लगाना चाहिए या सेकंड को लगाना चाहिए या थर्ड को लगाना चाहिए। तो मुझे तो समझ में आ रहा है, आप लोगों को भी समझ में आ पा रहा है, तो बता दो कमेंट करके। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, यहाँ पर कमेंट करो कि सर कौन सा इक्वेशन लगाना चाहिए। हम लगा दे रहे हैं आप लोगों के लिए v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2gh। हमको थर्ड इक्वेशन को यूज करना चाहिए, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2gh। फर्स्ट क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि सर यहाँ पर एक तो हमारे पास में t नहीं पता और v नहीं पता, तो दो क्वांटिटी अननोन है तो नहीं लग सकती। सेकंड को भी लगा सकते थे, चलो फिलहाल थर्ड लगा दिए क्योंकि v पता करना है। ओके, तो v स्क्वायर, u की वैल्यू 0 है, g की वैल्यू 20 है, h की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 10। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 है, 200 एंड 2 400। सब लोगों को पता है स्क्वायर को हटाते हैं तो अंडर रूट लगाते हैं, एंड 400 का अंडर रूट डियर स्टूडेंट कितना होता है 20 मीटर पर सेकंड। तो जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट करेगा तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड। अब क्या पता करना था हमको, टाइम। तो टाइम के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन को लगा सकते हैं, v इक्वल u माइनस जी टी, नॉट माइनस प्लस। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है। ध्यान रखना बहुत मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की, स्पेशली जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो इक्वेशंस में क्या करते हैं कुछ बच्चे यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। ध्यान रखना है जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो प्लस नहीं लगेगा, माइनस लगेगा, माइनस लगेगा, माइनस लगेगा। 3 बार हम बता रहे हैं आप लोगों को। v की वैल्यू कितनी है 20, u की वैल्यू है 0, g की वैल्यू क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन है, और टाइम आप लोगों को पता करना है। तो 20 इक्वल 10 इंटू टी, जब आप इसका डिवाइड करोगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर स्टूडेंट 2 सेकेंड। तो दो चीजें आप लोगों को अननोन थी, एक फाइनल वेलोसिटी अननोन थी और एक टाइम अननोन था, जो आप लोगों ने दोनों वैल्यू पता कर ली उन इक्वेशन की हेल्प से। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉल इज थ्रोन अप। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए बॉल इज थ्रोन अप। तुरंत आप लोगों के माइंड में दो चीजें आनी चाहिए। जब भी बॉल ऊपर जा रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, दो चीजें। पहली चीज क्या है कि सर इक्वेशंस में प्लस की जगह पर तो लगेगा माइनस। पहली बात तो आप लोगों को ये याद आना ही चाहिए। और दूसरी बात क्या याद आनी चाहिए कि सर मैक्सिमम हाइट पर v कितना होता है 0। जब भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो आप लोगों के माइंड में दो चीजें आनी चाहिए। पहली चीज कि सर इक्वेशन में प्लस की जगह पर माइनस लगेगा, और मैक्सिमम पॉइंट पर, मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी 0। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए बॉल इज थ्रोन अप विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका 15 मीटर पर सेकंड से, मतलब आप लोगों को u गिवन है क्वेश्चन में 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिन टू फॉल। ये कितना हाइट तक जाएगा गिरने से पहले। और क्वेश्चन में g की वैल्यू भी आप लोगों को गिवन है स्टूडेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर
और हाइट की वैल्यू आप लोगों को पता करनी है। तो इक्वेशन आप लोगों के सामने लिखी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप लोग सोचो, अपना दिमाग लगाओ, बादाम खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ और हमको बताओ। अरे वाह, राइमिंग बन गई ये तो। बादाम खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ और हमको बताओ कि यहाँ पर हम कौन सा इक्वेशन लगाने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों ने बताया होगा और सही भी बताया होगा। यू है, जी है और हमारे पास में टाइम नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बॉल इज थ्रोन, तो इस यहाँ पर हमको थोड़ी सी बात गिवन नहीं है, टाइम क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हमको कौन सा इक्वेशन लगाना चाहिए, फर्स्ट लगाना चाहिए, सेकंड लगाना चाहिए या थर्ड लगाना चाहिए। ध्यान रखें एक चीज और यहाँ पर हमने नहीं लिखी है, वो ये कि सर मैक्सिमम हाइट पर क्या लगेगा, v इक्वल 0। दो देखो, जब भी मैंने बोला है कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो दो बातें कौन कौन सी, पहला इक्वेशन में प्लस की जगह पर माइनस लगेगा और मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो हमारे पास में u है, g है, h है और v है। तो बताओ कौन सा इक्वेशन लगाएं। पता चल गया होगा आप लोगों को, हमको सर थर्ड इक्वेशन लगानी चाहिए, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2gh। ध्यान रखना ये प्लस लगा दोगे तुरंत सारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो v कितना है, 0 है, u कितना है आप लोगों को गिवन है 15 स्क्वायर, g की वैल्यू कितनी गिवन है 9.8, h की वैल्यू आप लोगों को पता नहीं है, h की वैल्यू तो हमको पता करनी है। तो 15 का स्क्वायर आई होप सबको याद होना चाहिए, 225 माइनस 19.6 हाइट, ये वैल्यू नेगेटिव है, इसको इधर ट्रांसपोर्ट करिए, इट बिकम पॉजिटिव। 19.6 इंटू हाइट इक्वल 225, तो हाइट की वैल्यू हो गई 225 अपॉन 19.6। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे और यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे और डिवाइड करिए जल्दी से हमको, और कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर डिवाइड करके बताइए कि सर हाइट की वैल्यू कितनी आ रही है। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टूडेंट ए स्टोन इज ड्रॉप। अब क्वेश्चन में जब भी लिखा है ड्रॉप तुरंत आप लोग क्या राइट कर दोगे, सर u इक्वल 0 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखोगे ना, ये छोटी छोटी बातें प्लीज आप लोग अपने माइंड में रखिए। ड्रॉप लिखा है तो सर u इक्वल 0 और इक्वेशन क्या लगेगा प्लस। ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मैंने थ्रोन अपवर्ड, तो अपवर्ड का मतलब सर एक तो इक्वेशन में माइनस लगाना है और दूसरा आप लोगों को क्या याद रखना है कि सर मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी होगी 0। आगे लिखा हुआ है स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। स्टोन को हाइट 20 मीटर से ड्रॉप किया गया है। पता क्या करना है, पहली बात पता करनी है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, इसका मतलब आपको टाइम पता करना है कि कितना टाइम लगेगा इसको ऊपर से नीचे तक आने में। और दूसरी बात लिखी हुई है व्हाट विल बी द स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड को हिट करेगा उस टाइम इसकी स्पीड, मतलब आप लोगों को फाइनल वेलोसिटी भी आप लोगों को बतानी है। और जी की वैल्यू प्यारे बच्चों क्वेश्चन में गिवन है आप लोगों को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका, गिवन राइट करो, चेक करो सब कुछ ठीक है, यहाँ कोई चेंज करने की तो बात आई नहीं है अभी तक। अब इक्वेशन आपके पास में u है, h है, g है, t पता करना है और v पता करना है। तो वहां से इक्वेशन देखो और हमको बताओ कि सर कौन सा इक्वेशन लगाना चाहिए t पता करने के लिए। t पता करने के लिए मुझे लगता है प्यारे बच्चों कि हमको सेकंड वाला इक्वेशन को यूज करना चाहिए, h इक्वल यू टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर। ओके, h की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 है, u की वैल्यू 0 है, टाइम आपको पता करना है। वैसे तो बहुत अच्छा टाइम चल नहीं रहा है कोरोना के टाइम में, लेकिन फिर भी हम टाइम को पता करने वाले हैं। जी की वैल्यू कितनी है 10 और टाइम आपको पता करना है तो 20, ये तो 0 हो गया, इससे ये कट गया 5 टाइम इक्वल 5 इंटू टी स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 4 और टी इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों √4 मतलब 2 सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे तक आने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 2 सेकेंड। अब क्या पता करना था v पता करने के लिए अब हमारे पास में दो चॉइस है, हम फर्स्ट इक्वेशन भी लगा सकते हैं और थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हैं। या तो आप फर्स्ट लगा दो या फिर आप थर्ड लगा दो, दोनों में से किसी से भी आप लगाओगे v की वैल्यू आप लोगों को पता चल जाएगी। अगर मैं फर्स्ट लगाता हूं तो v इक्वल यू प्लस जी टी। v आपको पता करना है, u की वैल्यू 0 है, g की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में भाई, g की वैल्यू 10। ओके, वैसे तो g की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम g की वैल्यू को 10 दे देते हैं आप लोगों को। और टाइम की वैल्यू आप लोगों ने पता कर ली है भाई यहाँ पर 2, तो v इक्वल कितना हो गया 10 टू जा 20 मीटर
पर सेकेंड। तो देखो इस तरह से हमने आप लोगों को 4-5 न्यूमेरिकल्स करके बताए कि सर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं। दो बातें भी ध्यान रखनी है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फॉल हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो पहली बात सर u इक्वल 0, और दूसरी बात इक्वेशंस में पॉजिटिव साइन लेना है। When object is thrown in vertically upward direction, then you should remember two things. First thing is that you should take negative sign in the equation, and at maximum height the final velocity of the object will be 0. Okay, अपनी अपनी बुक्स ओपन करो जल्दी से और न्यूमेरिकल्स करने की प्रैक्टिस करो। हमने आप लोगों को काफी सारे न्यूमेरिकल्स बता दिए। अपनी अपनी बुक्स एनसीईआरटी एशन जो आप लोगों के पास में बुक है वहां से ओपन करिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यहाँ से ये न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आने के मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होते हैं।